बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रंगे हाथ के साथ मैं हूं बिलाल मिर्ज़ा। काले पैसे का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन हकीकत में काला पैसा क्या है? हराम और नाजायज़ तरीके से कमाया हुआ पैसा? जी नहीं, बल्कि ये है काला पैसा। आप सोच रहे होंगे कि कार्बन नुमा पेपर काला पैसा कैसे हो सकता है। यही तमाम तर इंकिशाफात करने जा रही है रंगे हाथ की टीम आज के इस प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में रंगे हाथ की टीम जो इंकिशाफात करने जा रही है वो आपके होश उड़ा देंगे। जी हाँ, आपने नाम शायद सुना होगा, ब्लैक मनी यानी काला धन या काला पैसा। काला पैसा क्या है? ज्यादातर अवाम के जहन में एक ही बात आई होगी कि हराम या नाजायज तरीके से कमाया हुआ पैसा। अभी आपको स्क्रीन पर कार्बन नुमा जो पेपर नजर आ रहा है, ये देखने में तो कार्बन पेपर है, लेकिन कार्बन पेपर दिखने वाला ये पेपर कार्बन पेपर नहीं बल्कि 500 या 1000 का नोट हो सकता है, और ये असली नोट की आधी कीमत में हासिल किया जाता है। आज से 4 महीने कबल जिस शख्स ने रंगे हाथ की टीम से राब्ता किया था, उसने क्या क्या इंकिशाफात किए, मुलाहिजा फरमाइए। चक्राकोट में पहुंच चुके हैं, इन्फॉर्मर से मिलेंगे और जानेंगे ये काला पैसा कहां से आता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है। बज़ाहिर कार्बन पेपर नज़र आने वाला ये काला पैसा, कितने स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद, जिनको प्रोसेस करने के बाद ये काला पैसा तैयार होता है। यही वो मुतासिर शख्स है जिसने काले पैसे की लालच में आके अपने लाखों रुपए डुबो दिए, लेकिन अब इसने एक तहिया कर लिया, हमसे रब्ता भी किया इसने कि ये काला पैसा जो करने वाले लोग हैं, ये काला काम जो करते हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, उनको रंगे हाथों पकड़ना है। इससे बात करेंगे। पैसा देखा तो दिल में लालच पैदा हो गया भाई। 2.5 लाख रुपए करीब। अच्छा, 2.5 लाख रुपए आपने दिया? जी, उन्होंने बोला कि उसके और हम आपको 5 लाख रुपए हम आपको दे देंगे। पेमेंट करने के बाद उन्होंने मुझे वो नोट दिए, ब्लैक मनी भी मेरे को दी, उन्होंने 5 लाख रुपए की ब्लैक मनी भी मुझे दी। अच्छा, इस वक्त एक पेपर आपके पास रखा हुआ है, दिखाइएगा। ये है वो ब्लैक। देखिए नाज़रीन, ये वही पेपर है जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था प्रोग्राम के कि काला पैसा क्या है। ये काला पेपर आप दोनों तरफ से देख लीजिए, ये कार्बन कॉपी है। ये काला नोट बनाने वाले कौन है, कहाँ से केमिकल लेते हैं, कैसे इस केमिकल से नोट को वॉश किया जाता है, कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी लेबॉर्ट्रीज़ बनाई हुई हैं, जाली लेबॉर्ट्रीज़, और किस तरीके से लोगों को ये बेवकूफ़ बनाते हैं, कौन कौन से मुतासिरीन हैं। कोशिश करेंगे और भी कोई मुतासिरीन हमें मिले तो वो भी सामने ज़रूर लाएंगे, मंजर आम पर लाएंगे, और आइंदा इस काले धंधे से, इस काले पैसे से लोग बच सकें। जो बज़ाहिर एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि काला पैसा गलत तरीके से कमा लिया, रिश्वत से कमा लिया, हराम पैसा कमा लिया, और मौका देख के अच्छे मौके पर उसको निकाल के यूटिलाइज़ कर लिया, तो ये काला पैसा जो है वो दर हकीकत पैसा नहीं है। काला पैसा वो है जो हमने आपको दिखाया कार्बन पेपर की तरह। इस शख्स के बताने के बाद रंगे हाथ की टीम इस जुस्तजू में लग गई कि काला धन में मुलव्विस तमाम लोगों को रंगे हाथ मंजर आम पर लाया जाए, और इसी जुस्तजू और रंगे हाथ की टीम की लगन की बदौलत बिलाखिर 4 महीने बाद हमारी टीम का एक नुमाइंदा उस शख्स तक पहुंचने में कामयाब हो गया जो इस काले धन का व्यापारी था। हाँ, बता रहे थे मेरे को, अभी बोल रहे थे भाई हल्फ लेना पड़ेगा आपको ना भाई, काम अगर सही है तो हल्फ लेने में क्या है। भाई हल्फ इस बात का नहीं कि आप लाजमी हल्फ इस बात का है कि काम को कोई नुकसान नहीं पहुँचे। ये अच्छा, और दूसरे होता है टोकन। ठीक है। टोकन है इस बात का कि आप आगे काम करना चाहते हो, दिलचस्पी है। हाँ बिल्कुल। अगर उसमें आपको सैंपल दिए जाएंगे जी, अगर बिल पड़ जाए आपको सैंपल पसंद नहीं है जी, तो आप सैंपल वापस करें, अपना टोकन वापस ले लें। सही है। अगर आपको सैंपल समझ में आते हैं तो जो आप डील करेंगे वो टोकन आपको शामिल हो जाएगा। हाँ सही है, ये भी सही है। यही बात है। सही है। तो टोकन कितना होता है? टोकन बचे जो अच्छा, कम से कम जो काम है ना हाँ, वो है 2.5 लाख रुपये। अच्छा, तो उसमें कितना मिलेगा, क्या होगा, किस? अच्छा, हाँ सही है। 2.5 में 5। उस शख्स ने हमारे नुमाइंदे को अगले रोज हल्फ के लिए दोबारा उसी मुकाम पर बुलवाया, और हमारा नुमाइंदा उसके बताए हुए वक्त और मुकर्रर करदा जगह पर पहुंच गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो शख्स आया और हमारे नुमाइंदे से इस गलत काम को महफूज रखने के लिए और चलते रहने के लिए हल्फ लिया। मक्कार और धोखेबाज शख्स किस तरह से अपने काम से मुतमईन है।
और लोगों के घर उजाड़ने के लिए अल्लाह और रसूल के वास्ते भी देता है। आपका हलफ कर रहा हूँ। अच्छा, और हलफ जो है वो इस बात का है कि काम करो या ना करो, काम को कोई नुकसान नहीं पहुँचे। तो ये काम करने के लिए मैंने नुकसान को पहुँचाएंगे। मैं तुम्हें मौका उसको बता दूँ, हाथ दिखो, कहते साथ साथ दोहराएंगे भाई। जो आप बोलेंगे। हाँ, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं जो नाम है आपका नासिर वर्ल्ड मुजफ्फर कुरान पाक की कसम उठाकर आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं साफ नियत और काम करने के इरादे से आपके पास आया हूँ। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जब भी किसी शख्स को किसी बड़े ओहदे या मनसब पर फाइज किया जाता है तो मुल्क की सलामती और हिफाजत की जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने के लिए हल्फ लिया जाता है। लेकिन ये क्या, ये काले धन का मालिक अपने काले कारोबार की हिफाजत के लिए अल्लाह, रसूल और कुरान पाक को गवाह बनाकर किस बात का हल्फ ले रहा है? मेरा किसी सरकारी एजेंसी CIA FIA से कोई ताल्लुक नहीं है। ना ही मैं इनका एहलकार हूँ। ना ही मैं इनका मुखबर हूँ। ना ही मैं इनका टाउट हूँ। मेरा किसी सियासी तंजीम या दहशतगर्द तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है। ना ही मैं उनका कारकुन हूँ। ना ही मैं उनका मुखबर हूँ। ना ही मैं उनका टाउट हूँ। करेंसी से मुताल्लिक जो भी बात मेरे इल्म में आएगी या मुझे बताई जाएगी या मुझे दिखाई जाएगी उसका जिक्र मैं किसी से नहीं करूँगा। मैं काम करूँ या ना करूँ आपके काम को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। कारोबारी मामलात में जो भी बात करूँगा साफ गोई और सच्चाई से करूँगा। अगर मैं इस हलफ की खिलाफ वर्जी करूँ तो अल्लाह ताला का अज़ाब और कहर मुझ पर नाजिल हो। अल्लाह ताला मुझे इस हलफ पर कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहरहाल उस शख्स ने हल्फ लेने के बाद अगले दिन का वक्त दिया कि वो काले पैसे के हवाले से तमाम तर मालूमात फराहम करेगा और सैंपल के तौर पर काले पैसे के कुछ नोट भी फराहम करेगा। हमने मुकम्मल हिकमत अमली तैयार की और अगले रोज फिर उस शख्स के बताए हुए पते पर अपने नुमाइंदे को रवाना किया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हमने अपने नुमाइंदे को उस जानिब रवाना कर दिया है। वो जो ब्लैक मनी का झांसा देता है, लोगों को ब्लैक मनी के नाम पे बेवकूफ़ बनाता है। देखते हैं उसकी हकीकत क्या है। हमारा नुमाइंदा उसकी मुकर्रर करदा जगह पर पहुंचा तो वो हमारे नुमाइंदे को एक मखसूस रक्शे में बिठाकर कहीं दूर ले गया, जहां उसने ब्लैक मनी को असली नोट में तब्दील करने का प्रैक्टिकल करके दिखाया। आप देख रहे होंगे कि किस तरह उस शख्स ने ब्लैक मनी के 2 नोटों को जोड़कर रखा और फिर एक केमिकल में उन्हें वॉश किया और कुछ ही लम्हों में वो ब्लैक पेपर असली नोटों की शक्ल इख्तियार कर गए, जिसे देखकर हम हैरान रह गए। अच्छा, इससे अभी कलर गया नहीं है। थोड़ी देर और रुकना, चल जाएगा बाहर। ज़्यादा है तो नहीं है कलर? नहीं, काफ़ी खुशा हो गया ना, हो जाएगा। सब 500 के मिलेंगे। 100 वाले लेना चाहो वो मिल जाएंगे, 1000 वाले लेना चाहो तो उसमें पता है क्या, वो ये ज़्यादा भी तुम्हारे को सूट करे ना। ज़्यादा कौन से चलते हैं? ये दरमियाना है।
अभी इसको कैंटीन में चलाएं चल जाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं चलेगा यार। खुदा की कसम, ये तो बहुत टाइट काम है, अल्लाह की कसम। अभी कैंटीन में अभी चलवाता हूँ तुम्हारे। खुदा पाक की एक कसम, पीस जाके बैंक में चलाना है, कभी कैंटीन में चला। बहुत छीन काम हो जाएगा ये तो। अबे पर उस दिन मैंने चलाया था ना, मैं जब हो गया था, मैंने ज़बरदस्त यार। और यकीन करो वही कलर आया, वही चीज़ आई बड़ी बात है। इतनी देर में हमने एसपी कोरंगी उस्मान एजाज बाजवा की जानिब से फराहम करदा पुलिस की स्पेशल टास्क टीम को रेडी कर लिया था। काले पैसे का काला कारोबार करने वाले शख्स का एक मखसूस तरीका वारदात है जो वो हर दफा इस्तेमाल करता है और भागने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन इस बार रंगे हाथ की टीम ने इस काला कारोबार करने वाले शख्स को ऐसे शिकंजे में लिया है कि वो गिरफ्तार भी हुआ और उसके भागने के तमाम हरबे नाकाम कर दिए गए। उसे रंगे हाथ यहाँ से गिरफ्तार किया गया और अब निकलेंगे एसपी ऑफिस लेके जाएंगे शख्स को और वहाँ जाके मजीद कार्रवाई करेंगे आगे की। हमारी टीम एसपी कोरंगी उस्मान एजाज बाजवा के फराहम करदा स्पेशल टास्क फोर्स के हमरा उस जालसाज को गिरफ्तार करके एसपी ऑफिस की जानिब रवाना हुई। नाज़रीन, ये वो रक्षा है जिस रक्षे को यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे साथ लेके जाने के लिए। इसी रक्षे में जो ले गए थे, इस रक्षे ड्राइवर को जो है उसको भी कस्टडी में ले लिया गया। ठीक है, रक्षे भी साथ लेके चलेंगे सर। जालसाज इस काले धंधे के लिए जिस रक्षे को इस्तेमाल करता था उस रक्षे में से कार्बन पेपर नुमा जाली नोट और उन्हें धोने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला केमिकल और साथ ही चंद हजार और 500 के जाली नोटों के अलावा गैर मुल्की करेंसी भी बरामद की गई थी जिसमें इंडियन करेंसी भी शामिल थी। ये लोग जब इस तरीके से गिरफ्तार पहले भी हुए हैं और जब गिरफ्तार होते हैं तो लोगों को क्या शो करते हैं कि उम्रे पे चले गए, कहीं और चले गए। साहब बिजी होते हैं इस चक्कर में कि उम्रे पे गए हैं। ये बज़ाहिर जो है ये ब्लैक पेपर नज़र आ रहा है जो आपको, ये ब्लैक पेपर नहीं है बल्कि ये पूरा एक 500 रुपये का नोट है। इसको ख़ास तरीके से वॉश किया जाता है, सिर्फ केमिकल ये रखा हुआ है साथ में। इसी बंदे के पास तो जिसने पूरा प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था। ये नोट धुलने के बाद इस कंडीशन में सामने आ जाता है और उसके बाद इसको कोई नहीं परख सकता कि नोट असली है जाली। इवन जो मेरी रिसर्च थी उस पर मुझे ये बात सामने आई थी कि सिर्फ एक फ़र्क होता है ओरिजिनल और इस जाली नोट में कि इनके जो सीरियल नंबर होते हैं वो शायद ओरिजिनल में भी कहीं आपको मिल जाएगा, बाकी इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। कहाँ से आते हैं ये नोट, कौन लेकर आता है नोट, कैसे तैयार किए जाते हैं और कैसे आवाम के बीच में लाए जाते हैं, ये तमाम तरह हकीकत अभी सामने आएगी जब उस बंदे की मज़ीद तफ्तीश की जाएगी। सबसे साहब आप क्या समझते हैं जो इस तरह का चीज़ मंजर आम पर आई है? इंशाल्लाह ताला हम इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आगे तक इंशाल्लाह लेके जाएंगे कि आप लोगों को बताते हैं कि भाई जो जब पकड़े जाते हैं बोलते हैं कि हम लोग उम्रे पे भेज, जो हमारे बॉस हैं उम्रे पे गए हुए हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं इनको हज पे भेजूंगा। एक चीज़ और भी है कि इंडिया की करेंसी जो है वो लाई जाती है यहाँ पे इस तरीके से स्मगल करके, तो ये भी बंदा अभी लाइनअप है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको भी रंगयात करें। तो अभी चलते हैं इंशाल्लाह रेट के लिए, आप करते हैं ना इंशाल्लाह। अच्छा सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये आपने पहले देखा है कभी इस तरीके से नोट होता है? तो खास केमिकल है जिसमें इंजेक्शन है और एक बोतल रखी हुई है स्प्रेड ऑफ ये अक्सर जब ये चीटर गिरफ्तार होते हैं ना तो ये अक्सर ये लोग इस तरह ही दिखाते हैं। ये भी पाकिस्तान में स्मगल किया जा रहा है और किस तरीके से कहाँ से लाया जा रहा है, तमाम तर चीज़ें मंजर आम पर आएंगी, सामने आएंगी। रंगे हाथ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उस शख्स को भी गिरफ्तार करें, क्योंकि ये वो चीज़ है जिससे गरीब इंसान को लालच दिया जाता है। जो कि गरीब लोग हैं चंद रुपयों की खातिर, अपनी बेटियों की शादियों की खातिर या अपने घर बार को कुछ बेहतर करने की खातिर, बच्चों की तालीम की खातिर इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं, झांसे में फंस जाते हैं और अपने रुपयों को, अपनी रकम को डबल करने की खातिर इनके झांसे में आने के बाद और अपना सब कुछ तबाह बर्बाद कर बैठते हैं। इस शख्स को भी, जो ये इंडियन नोट का डीलर है, उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। पूरी कोशिश है कि रंगे हाथ उसको गिरफ्तार किया जाए, उसके कैफरे किरदार तक उसको पहुंचाया जाए। ब्लैक कलर की जीप के अंदर पुलिस वाले बने हुए थे, मोबाइल जा रही थी, तो ऐसा स्टाइल चल रहे थे उनके जैसे ये बाकी पुलिस के बंदे। नाज़रीन, शरीफ नामी शख्स को भी रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है जिसने यहाँ पर बहुत से लोगों को जो है धोखे दिए हैं। मुख्तलिफ लोग हैं, अब हमारे साथ ये शख्स भी मौजूद है, इनके 5 लाख रुपये लिए हैं। एक शख्स और मौजूद है, इनके 2.5 लाख रुपये लिए हैं। घर में इनके वाले साहब बता रहे हैं कि बहुत गुस्से वाले हैं और उन्होंने जो है जज्बात में आके इनकी वालदा को डाइवोर्स दे दी थी और उसके बाद से इनकी वालदा जो है उस घर से, मतलब एक घर का जो एक रिश्ता था इस उम्र में, इतनी बड़ी उम्र में, वो रिश्ता ख़त्म हो गया, पूरा घर बर्बाद हो गया सिर्फ इन नासूरों की वजह से।